नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे कि राहुल गांधी की शाह के खिलाफ कोर्ट में बड़ी जीत, जज ने दे दी है बड़ी राहत राहुल गांधी को। जी हां दोस्तों, जानेंगे कि यात्रा से पहले ही थी यहां पर अरेस्ट करने की बड़ी तैयारी, पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, रिटायर होते ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने यहां पर इंडिया गठबंधन पर दिया है बेहद ही बड़ा बयान विपक्ष के समर्थन में। तो वहीं दोस्तों बताएंगे कि टीएमसी का खुलासा, ईडी की टीम पर हमला बीजेपी के इशारे पर। इसके साथ ही जानेंगे कि राजस्थान में एक सीट पर आज हुआ मतदान, ईवीएम में कैद हुआ, कौन जीतेगा चुनाव। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते ही मोदी सरकार को लेकर के यहां पर रिटायर्ड जज संजय किशन कौल का बेहद ही बड़ा बयान सामने निकल के आया है। सरकार की नींद उड़ा दी है। एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि वर्तमान सरकार को लेकर के आप क्या सोचते हैं। इस सवाल के जवाब में रिटायर्ड जज ने कहा कि मौजूदा नेतृत्व को पब्लिक सपोर्ट है, ये समझना चाहिए कि हमने डेमोक्रेसी को चुना है। और इतना ही नहीं, संजय किशन कौल ने आगे की बातचीत में यहां पर कमजोर विपक्ष के नुकसान को भी बताया है। उन्होंने कहा है कि जब विपक्ष कमजोर हो जाता है तो एक अलग तरह की समस्या होती है, जैसे कि आजकल है। जब गठबंधन की सरकारें थी तो बैलेंसिंग ज्यादा होती थी, अलग अलग विचारों को ज्यादा सुना जाता था। जब एक सरकार ज्यादा मैंडेट के साथ में आ जाती है तो वह समझती है कि उसे जनता के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वह जो चाहे वह करे। विपक्षी दल कहते हैं कि उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब एक ही पार्टी को प्रचंड यहां पर बहुमत मिल जाता है तो वो बेलगाम हो जाती है सरकार। ये यहां पर बेहद ही बड़ा बयान सामने निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज संजय किशन कौल की तरफ से। दोस्तों, आप लोग उनके बयान से अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर के। झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को मिली है बड़ी राहत। अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मामले में नहीं होगी पीड़क कार्रवाई। जी हां दोस्तों, बताते चले, झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने यहां पर इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ में पीड़क कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा। जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले का रिकॉर्ड जमा कराने का आदेश भी दिया है। दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले कि वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था। इसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। राहुल गांधी की इसी टिप्पणी पर उनके खिलाफ साल 2019 में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। ये यहां पर देख सकते हैं कि एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, उससे पहले यहां पर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां पर हो सकती थी, लेकिन जज साहब ने राहुल गांधी को राहत दे दी है। यहां पर यह खबर सामने निकल के आई है। लगातार राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे तमाम राज्यों के अंदर बीजेपी के नेताओं और उनके समर्थकों के द्वारा दायर किए गए हैं। इसके साथ ही अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में बीजेपी को लगा है एक और बड़ा झटका, घटी एक और सीट। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले कि यूपी में बीजेपी के एक और विधायक की विधायकी पर लटकी है तलवार। कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। बहराइच से विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 साल की सजा सुना दी गई है। उन पर 21 साल पहले एसडीएम को धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। 2 साल की सजा से उनकी विधायकी पर तलवार यहां पर लटक गई है। दरअसल दोस्तों, बताते चले, नियम ये कहता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता
खुद ब खुद रद्द हो जाएगी और फिर उस सीट पर उपचुनाव होगा। यानी कि एक और सीट पर अब यूपी के अंदर उपचुनाव देखने को दोस्तों मिलेगा। इतना ही नहीं, जो अगली अपडेट आ रही है पश्चिम बंगाल से बेहद ही चौंकाने वाली खबर। टीएमसी नेता के घर रेड डालने पहुंची ईडी की टीम पर 200 अज्ञात लोगों ने किया था हमला। अब हुआ है बेहद ही बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, ईडी पर हुए हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को ठहराया जिम्मेदार। कहा, विपक्षी दल भड़का रही है जनता को। भाजपा के आदेश पर केंद्रीय एजेंसियां और केंद्रीय बल सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को अपमानित करने के नाम पर विभिन्न इलाकों में जाकर के तलाशी अभियान चलाती है। कुणाल घोष ने यह भी दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाओं की एक श्रृंखला बन गई है। ये यहाँ पर टीएमसी हमलावर हो गई है पूरे मामले पर बीजेपी पर ही दोस्तों। इतना ही नहीं, जो अगली खबर आ रही है बताते चलें। शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार के बारामती एग्रो पर ईडी का छापा। 6 जगहों पर जांच यहां पर की गई है। जी हां दोस्तों, ईडी की कार्रवाई अब देखने को मिल रही है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि वहां पर बीजेपी और एनडीए काफी कमजोर नजर आ रही है। इस बार एनसीपी में अजित पवार की जगह रोहित पवार ने ले ली है। रोहित पवार अब शरद पवार को लगातार मजबूत कर रहे हैं। रोहित पवार आजकल जबरदस्त मेहनत भी कर रहे हैं और उनकी सभाओं में भारी भीड़ भी जुट रही है। सो आज रोहित पवार को सबक सिखाने के लिए उनसे जुड़ी एक कंपनी पर ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। सरकार ने एक तरफ एनडीए में शामिल अजित पवार के करप्शन की सारी फाइलें बंद कर दी हैं और वहीं अब रोहित पवार को टारगेट करना शुरू कर दिया है। यानी कि बीजेपी का मकसद साफ है कि रोहित पवार को चुनाव से दूर रखा जाए, पर लगता है कि रोहित को टारगेट करना सरकार को महंगा साबित होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि छापेमारी के बाद रोहित पवार की सभाओं में भीड़ यहां पर दोगुनी हो जाएगी, जो कि बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। ये यहां पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर विपक्षी नेताओं के पीछे अब केंद्रीय एजेंसियां लगा दी गई हैं। जिस अजित पवार पर खुद बीजेपी के बड़े नेता करप्शन का आरोप लगाते थे हजारों करोड़ रुपए का, और जैसे ही वे यहां पर बीजेपी के समर्थन में खड़े हुए, उसके बाद यहां पर उनके सारे दाग धुल गए हैं। उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और उनकी सारी फाइलें बंद कर दी गई हैं। दोस्तों, यहां पर यह बेहद ही बड़ी खबर आई। जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की पीआईएल को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमेबाजी की अधिकता नहीं होनी चाहिए, इसे पीआईएल के तौर पर दायर किया गया है, इसलिए खारिज करते हैं। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया दोस्तों। इसके साथ ही बताते चले आप लोगों को, करणपुर विधानसभा सीट पर आज चुनाव हुआ और 8 जनवरी को नतीजे आएंगे इस सीट पर। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले कि बीजेपी ने इस सीट से अपने प्रत्याशी को पहले ही यहां पर मंत्री बना दिया, लेकिन चुनाव आयोग पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहा। जनता यानी कि वोटर को सीधे तौर पर प्रभावित करने के लिए बीजेपी ने यह कदम उठाया यहां पर, और इस सीट पर चुनाव के लिए बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का खुलेआम इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी जो खबर सामने निकल के आ रही है वोटिंग के बाद की, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर अच्छा चुनाव लड़ा है और नतीजे यहां पर काफी दिलचस्प इस सीट पर नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। स्वाति मालीवाल पहली बार राज्यसभा सदस्य बनेंगी। आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता को दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। बताते चले, संजय सिंह भी दोबारा से राज्यसभा जाएंगे। ये यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से खबर आई। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।